बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान की आमद है और मैं एक ऐसे वक्त में आपसे मुखातिब हूँ जिस वक्त पूरा मुल्क जो है वो इस टाइम जैम है और इस्लामाबाद कोशिश कर रहा था कि इस्लामाबाद पहुँचूँ, लेकिन बताया यही गया है कि तमाम रास्ते TLP जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनके कारकुनान ने तमाम रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले हैं उनको बंद किया हुआ है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत वक्त इस टाइम अफोर्ड कर सकती है कि वो फ़्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से निकाले और जो उसने उनके साथ रिटन एग्रीमेंट किया हुआ है उस पर अमल करे। और दूसरी तरफ अगर फ़्रांस के सफ़ीर को निकालते हैं तो यूरोपियन यूनियन के कुछ 27 जो है वो ममालिक पे मुश्तमिल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 27 के 27 ममालिक के सफ़रा पाकिस्तान से निकल जाने को तरजीह दे। तो एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन मैं ये इस पे एक बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत ने इस तरह का एग्रीमेंट किया क्यों था। अगर आपने एग्रीमेंट किया था तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था। हालांकि आपके जहन में ये था कि उस टाइम आप पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और आप इस मसले को जो है वो रिज़ॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस तरह का एग्रीमेंट करने की और इन राइटिंग में एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, और ये मैं एक बात इस पे कर लूँ कि ये अब मुश्किल सूरत हाल है जो कि PTI की हुकूमत जो है उसको सामना है। तमाम शहर जो बड़े शहर हैं वो बंद हैं और अब समझ नहीं आ रही हुकूमत को कि वो किस तरह से इस इशू को रिज़ॉल्व करे और इससे निकले। लेकिन जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अब जो सबसे बड़ा मसला है वो अब तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है मुल्क के अंदर। लेकिन हुकूमत अभी तक एक और बात पे भी फ़ैसला नहीं कर सकी और वो ये है कि फ़ाइनांस मिनिस्टर का क्या करना है। लेकिन एक जो इंडिकेशंस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो इंडिकेशंस ये हैं कि शौकत तरीन साहब अभी तक गेम के अंदर हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब को अनसरमोनियसली हटाया गया और उसके बाद हमाद अज़हर साहब को एडिशनल चार्ज दिया गया। तो तवक्को ये की जा रही थी कि उनको शायद परमानेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लगा दिया जाए। लेकिन उसके बाद शौकत तरीन साहब का नाम आया। शौकत तरीन साहब ने एक TV प्रोग्राम में कह भी दिया कि वो जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके कन्वीनियर बन रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उसका नोटिफिकेशन आया तो उनको एक आम मेंबर की हैसियत से तो EAC में शामिल किया गया, लेकिन उनको कन्वीनियर नहीं बनाया गया। एक तो ये बड़ी हैरान कौन दिलचस्प बात थी। लेकिन अभी तक उनकी गेम ऑन है और कल की मैं आपको बता सकता हूँ कि कल वो इस्लामाबाद में थे और उन्होंने जो हुकूमत की इकनॉमिक टीम है उसकी 2 अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें कोई 5, 10 मिनट, 15 मिनट की नहीं थी बल्कि कई घंटों पर मुश्तमिल थी। तो इसका मतलब ये है और इंडिकेशन उसकी तरफ से यही या उनके करीबी ज़राए जो हैं उनकी तरफ से यही आ रहा है कि वो मुस्तकबिल के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। लेकिन उससे पहले वो अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं। तो अब कोशिश ये है कि उनके केसेस जल्दी से फिक्स हों और वो इक्वेटल की तरफ जाएं, तो उसके बाद जो है उनको फाइनेंस मिनिस्टर बाकायदा डिक्लेयर किया जाएगा, उनको उनका हल्फ होगा और उसके बाद उनको सेनेट या कौमी असम्बली की किसी सीट से मुंतखब करवाया जाए। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि द गेम इज़ ऑन और देखना ये है कि वो जब आएंगे तो उनके साथ लगता यही है कि फिर पूरी जो इकनॉमिक टीम है उसमें भी और भी तब्दीलियाँ होंगी। तो देखिए ये सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन है, वो जिसको टीम में शामिल करें जिसको निकालें। लेकिन ये बजट से जितना जल्दी पहले कर लें बेहतर है ताकि बजट की प्रिपरेशन के दौरान
वो अपने थॉट्स को सामने रख के बजट की प्रिपरेशन कर सके। और उस टाइम इसलिए भी क्रूशल है कि कल ही जो SAPM है ऑन पावर, ताबिश गौर साहब, उन्होंने एक टीवी को इस बात को कंफर्म किया है कि वो बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। तो ये IMF का प्रोग्राम भी ख़तरे की तरफ बढ़ रहा है। तो जितनी जल्दी हम अनसर्टेनिटी को ख़त्म करके ये पता चल जाए कि इकनॉमिक टीम को लीड किसने करना है और किन किन लोगों ने शामिल होना है, तो मैं समझता हूँ उतना ही बेहतर है। क्योंकि जितना हम डिलेज़ करेंगे उसके नतीजे में IMF का प्रोग्राम भी ख़तरे में जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो जो बजट प्रिपरेशन है उस पे भी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो महताब हैदर को इस दुआ के साथ कि मुल्क के अंदर जो इस टाइम TLP के धरनों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम इस पे बेहतरी की तरफ जा सके, इस मसले को रिज़ॉल्व कर सके। और दूसरा ये है कि हुकूमत इसके बारे में फ़ैसला कर ले कि परमानेंटली उसने फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अज़हर साहब को रखना है या शौकत तरीन साहब को लगाना है। जिसको भी लगाना है कम से कम क्लियर कर दें ताकि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो और हम सर्टेनिटी की तरफ बढ़ सके। महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक खुदा हाफिज़।